बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान हूँ आसिफ खान। बहुत सारी आज क्रिकेट की दुनिया से ख़बरें हमारे पास मौजूद हैं, सब पर हम बात करेंगे। मेरे मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। कराची स्टूडियो में तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, टेस्ट फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के और बहुत अच्छे मुबस्सिर हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। ठीक हैं। दूसरे हमारे मेहमान, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन हिस्ट्री ऑफ वनडे क्रिकेट, टेस्ट मैच क्रिकेट, 150 साल की हिस्ट्री है। मैंने कल भी बताया था। द रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, कैसे हैं? जी भाई साहब, कैसे हैं आप जी? खैरियत से जी। आपसे शुरू करता हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलसिला शुरू किया है कॉन्ट्रैक्ट्स का, उसमें एक लफ्ज़ हमने पढ़ा कि इम्पैक्ट प्लेयर को जज करने का कोई तरीका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर इन योर ओपिनियन? हमारे ज़माने में इम्पैक्ट प्लेयर वो होता था जो 10 विकेट लेता था एक टेस्ट मैच में, या पूरा टेस्ट मैच सिंगल हैंडेडली जिताता था। इम्पैक्ट प्लेयर वो होता था जो एक ओवर में 3 विकेट निकालता था, या 5 ओवरों में वसीम बकार हो, या वो सकलैन हो, या शाहिद हो, या अज्जू हो, या रजाक हो, कोई भी हो, वो विद इन स्पैन ऑफ 2 ओवर्स वो मैच का नक्शा तब्दील कर देते थे। तो इम्पैक्ट इसे कहते हैं। जब हमें पता चल जाता था कि ये रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया, विच इज क्वाइट नॉर्मल टू अस, तो जब हम देखते थे कि रिवर्स स्विंग शुरू हो गया है और अब इस आधे घंटे में रैप अप करनी है टीम। अब जब आप देखते हैं हमारे लेट 90s के स्पेल जितने भी देखते हैं, तो उसमें जो टीमें रैप अप होती थी वो 3, 4, 5 ओवरों में ही होती थी। इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब होता है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे, कि एक बंदा कहीं खेलने जाता है अंदर, एक 10 ओवर कराने जाता है, एक कहता है कि मैं 5 ओवरों में या 10 ओवरों में रन रोकूंगा, दूसरा एक फास्ट बॉलर कहता है कि मैंने 5 ओवरों में टीम उतार के दिखानी है। वो माइंडसेट पता, वो कंपैरेटिवनेस कैसे आती है, तो आप कंपैरेटिव कैसे होते हैं जब आप जिस इलाके से, जिस क्लब कल्चर से आते हैं। जैसे मैंने टेनिस क्रिकेट सीखी है कराची से। हमारे यहाँ बड़ा फेयरसम राइवलरी होती थी टेनिस मैचेस की। यहाँ पे पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, लियारी, मलीर, 10 नंबर जहाँ पे मैं खेलता था, वहां पे लूजिंग नाम का कोई माइंडसेट नहीं होता था। डिफीटेस्ट माइंडसेट का कोई नाम नहीं होता था। डिफीटेस्ट माइंडसेट का प्लेयर सर्वाइव नहीं कर सकता था। वो मेंटली हैज टू बी सो स्ट्रांग। ये क्लब कल्चर होता था। Why do we have to even say that कि हमें इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए, हमें इम्पैक्ट कल्चर चाहिए जो लेट 90s का था, जो रूथलेस, क्रेजी, रॉ, रफ था। वो हमें कल्चर हमें वापस लेना है। वो कल्चर जब लाएंगे तो आपको इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज एज इट इज आपका एक कल्चर जो आप खो चुके हैं, और वो सम ऑड रीजन आप खो चुके हैं। और क्यों खो चुके हैं, मुझे इसका एक लंबी हिस्ट्री है। आप 15, 20 साल, 25 साल आपने अनइंटेंडेड पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ा है। मैं कहता भी रहा 2000 से कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगी इन 20 ईयर्स में, वो हो गई, आपके सामने है। तो क्रिकेटर्स आपके नहीं आएंगे, वो आपका क्लब कल्चर खत्म हो गया। कराची ले लें आप, पूरा कराची ने ही मत लगाई ना पूरी दुनिया को कि टेनिस बॉल खेलते कैसे हैं, स्विंग कैसे करते हैं, इसमें छक्के चौके, इन्वेंशन शॉट्स, जो स्कूप शॉट जो मारते हैं, उल्टी सीधी स्वीप मारते हैं। लोग कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट है। नहीं, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं, ये लालू के 10 नंबर की इजाद है ये चीजें। तो मैं तो वहां रहा हूँ, मुझे पता है। बट अगेन इम्पैक्ट कल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर इम्पैक्ट प्लेयर। वो कल्चर इंपोर्ट करेंगे, वो कल्चर वापस लाएंगे लाइक ऑस्ट्रेलियंस, तो आपके इम्पैक्ट प्लेयर आना शुरू हो जाएंगे। जब आप फोकस करेंगे इम्पैक्ट प्लेयर बनाने में, तो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बनता, सिस्टम बनता है। सिस्टम बनता है, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बनता। देखिए इंडिया में फास्ट बॉलर्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, बांग्लादेश में कितने फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों ख़त्म हो गया? देखिए, ये जो आपने बात की ना, ये जो आपने सवाल किया है, ये इस सवाल के पीछे बहुत कुछ है। बहुत कुछ इस वजह से है कि हम अगर अपने टाइम पे या पुराने दौर में हम चले जाएं, वहाँ पे क्यों इतने प्लेयर सामने आते थे? क्या उस टाइम बल्ला बॉल होता था? क्या अभी भी बल्ला बॉल ही होता है ना? जी जी। सिर्फ सोच का फ़र्क है, सिर्फ सोच का फ़र्क है, माहौल का फ़र्क है, क्रिकेट का फ़र्क है। अब रमज़ान क्रिकेट की मैं बात कर देता हूँ।
सुबह रोज़ा रखते थे, रोड के ऊपर टेप बॉल का मैच खेलते थे, दोपहर को 1:30-2 बजे हार्ड बॉल का मैच होता था, ठीक है, रात को हार्ड बॉल का मैच होता था। एक दिन में अब 4-4 मैच खेलते थे। अब डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हो आप, टेप बॉल भी चल रहा है, वहाँ डिफरेंट सोच है, डिफरेंट बॉलिंग है, डिफरेंट बैटिंग है। फिर उसके बाद अब वही लड़के हार्ड बॉल खेलते हैं, 2-2 मैच दिन में खेल रहे हैं। ये पूरा महीना चलता था। इसके बाद पूरा पूरा वीक आपकी क्लब क्रिकेट चलती थी। आप खुद क्लब क्रिकेट के मैच देखे, हम जब खेलते थे सीमेंट और मट्टी होती थी, इतना सख्त मुकाबले होते थे, आपस में लड़ रहे होते थे, छिल रहे हैं, डाइवे मार रहे हैं, उंगलियां टूट रही हैं, खून निकल रहा है, सीमेंट पे बाउंसर लग रहे हैं, बैट्समैन बगैर हेलमेट के खेल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेलेंगे तो क्या आप फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे? उसके बाद उस वक्त होता था सिर्फ ग्राउंड क्लब। भाई अब मुझे याद है, मैंने 22 साल की उम्र में जाके मैंने पहली दफ़ा मोबाइल इस्तेमाल किया, 22 ईयर्स में। जब मैं 22 साल का था, इंग्लैंड गया पहली दफ़ा लीग खेलने, तो मैंने उस टाइम वहाँ जाके फ़ोन लिया। मैंने बोला फ़ोन ले लो, घर वालों से बात तो करें, वरना तो जब तक पाकिस्तान में थे कोई भी फ़ोन आता था, PTCL पे आता था, कोई मोबाइल नहीं था भाई, कोई कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो उस वक्त ये सब कुछ था। तो अभी क्या है, अभी सबके बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, औरों के बच्चे, 6 साल के अंदर मोबाइल होता है उनके हाथों में। टेक्नोलॉजी अब आ गई ना सर, टेक्नोलॉजी ने तो खराब की है, टेक्नोलॉजी ने तो खराब की है। अब इस टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, आपका बच्चा कमरे से बाहर नहीं निकलता। हम खाना मंगाते हैं, वो कंपनी को खोलते हैं वेबसाइट, उसकी ठक 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 करे खाना मंगा लेते हैं। कोई घर का काम बच्चे करते नहीं हैं, उनको डांटना पड़ता है, बेटा खुद काम करो, सफाई करो, ये करो, वो करो। सर, आपका जो माहौल है वो घर का इस तरह का बनता है। उसके बाद हम जब बाहर निकलते थे, वहां पे सारे काम खुद करने होते थे, और उस वक्त कोई पैसा, कोई ये चीजें नहीं थी। एक चीज थी सिर्फ क्रिकेटर्स के अंदर, शौक था। हमने पाकिस्तान खेलनी है, पाकिस्तान खेलनी है, पाकिस्तान खेलनी है, किसी भी तरीके से शौक होता था। उस वक्त क्रिकेट स्पोर्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं होता था, ग्राउंड्स होते थे। अब आप जाके देख लें, वो जितने उस दौर के ग्राउंड थे, बिल्डिंगें बन गई, कभी किसी ने वो हैंड टेक ओवर कर लिए, कभी किसी जगह किसी और ने बिल्डिंगें बना ली, किसी ने क्या कर लिया। तो भाई ग्राउंड्स भी आपके पास नहीं है, माहौल ऐसा बन चुका है। अभी भी मैं कह रहा हूं, जब तक आप क्लब क्रिकेट वापस नहीं लाएंगे, आपकी क्रिकेट कभी भी बेहतर नहीं होगी। जिन कंट्रीज की हम बातें करते हैं ना, इनका सिस्टम है, उन कंट्रीज के अंदर आज भी क्लब क्रिकेट होती है और प्रोफेशनल तरीके से होती है। ठीक है शोएब भाई, एक तरीका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि डेटा के ज़रिए इम्पैक्ट प्लेयर या डेटा के ज़रिए परफॉर्मेंस जज की जाएगी, और सिस्टम बना लिया है। कल जो डोमेस्टिक के सीनियर जनरल मैनेजर हैं उन्होंने भी यही बात की, उसामा शरून साहब ने। तो डेटा कितना कारआमद, क्योंकि आज के दौर में डेटा की बड़ी अहमियत है, आप डेटा को किस तरह से देखते हैं, डेटा की इन्वॉल्वमेंट को? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी नेवर हैड अ गुड मैरिज विद क्रिकेट, अपार्ट फ्रॉम द स्टंप्स एंड द माइक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, हॉटस्पॉट आ गया। एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी दुनिया की जो जिस तरह सर्च कर गई है, जो आ गई है, उस तरह अभी तक टेक्नोलॉजी ने वो मर्जर नहीं किया क्रिकेट के साथ। तो आई होप इन टाइम्स टू कम इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी क्रिकेट में इंडल्ज कर जाएगी। टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी, उसको इंसर्ट करेंगे, तो डेटा बेस्ड क्रिकेट, ऑफ कोर्स इट्स अ फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। बट एक स्मॉल आपको हिंट देता जा रहा हूँ, स्मॉल हिंट देता जा रहा हूँ। आपने हेरेबल एंड वेरेबल्स के नाम सुने होंगे। हेरेबल्स तो आपने देख ली हैं, गूगल ग्लासेस आ गई हैं या मेटा ग्लासेस आ गई हैं। वेरेबल्स में आपके ये ब्लूटूथ आ गया, फोन्स आ गए, सारी चीजें आ गई। दुनिया सिम से सेंसर पे जा रही है। अब स्मार्ट किट्स बना रहे हैं दुनिया में, स्मार्ट किट्स जिसमें खुद ही बॉडी टेम्परेचर, आपका लिक्विड लेवल, आपकी हाइड्रेशन लेवल, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी फटीग, आपके मसल स्पैज्म, ये सारी चीजें किट में आ रही हैं, शर्ट में आ रही हैं। जैसे आपकी गाड़ी स्मार्ट हो गई है, वैसे आपकी क्लोथिंग स्मार्ट हो जाएगी इन टाइम्स टू कम। ये बातें शायद आपको इंशाल्लाह 2-3 साल में नजर आ जाएंगी जो मैं कह रहा हूँ। बहरहाल, having said that, data is the key, और data is going to be a key in the future. और but इसको integrate कैसे करना है, that's a long discussion that we need to have. But again, we are far from it. जब when we say कि यार कि हमें डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन के लिए आपको वो सेंसर बिल्ड करने पड़ेंगे, वो आपको चीजें करनी पड़ेंगी। अभी आपके पास बायोमैकेनिक लैब नहीं है आपके पास, जहाँ पे आप लड़कों को जज कर सकें। इंजरी असेसमेंट के लिए आपके लिए कट फॉर ऑल डॉक्टर्स नहीं है, ना आपके पास मशीनरी है, ना आपके पास सही लैब्स हैं।
तो डेटा आप क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी डेटा आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं। बट अगेन हैविंग सेड दैट, हमारे बैक इन डे, तनवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे टाइम पे एक ही डेटा होता था। बाप कहता था कि बेटा ये है डेटा टोटल ₹2.5 का ये है तुम्हारा डेटा ₹2.5 का, इसमें खाना है, पीना है, क्रिकेट खेलनी है और जाके ग्राउंड से वापस आना है। तो टोटल डेटा हमारी वाली ये होती थी। और हम जाते थे, सारा दिन पिचेस खुद तैयार करते थे, बॉलिंग करते थे 3-4 स्टंप्स घंटे। लगाते थे, मैंने स्टंप्स शोएब भाई ग्राउंड में जाके स्टंप्स लगाते थे। स्टंप लगाते थे, हाँ जी, सुखा के पिच स्टंप लगा के, फिर उसके बाद हम बॉलिंग करते थे। तनवीर के साथ लेटेस्ट स्टेज में खेला मेरे साथ। सबसे पहले अगर तनवीर से पूछ लें, शोएब अगर भाई जब तनवीर से ग्राउंड पूछ जाते लें थे, आप, हाँ जी, जी जी बोले बोले बोले, तनवीर से पूछ लें, मेरे इवन लास्ट स्टेज ऑफ माय करियर, खैर मैं 2005-6 में तो वैसे खत्म हो गया था। और मैंने, अगर आप मुझे देखे तो मैं लिम्प करना शुरू हो गया था 2005 में, 2005 की सीरीज इंग्लैंड वाली, तो मेरा घुटना दोनों ही टूट चुके थे। बट लेटेस्ट स्टेज में तनवीर मेरे साथ खेला है। लेकिन सब पूछे, हम फिर भी पहला स्पेल इफ नॉट लंच तक जरूर करते थे। और अगर मैं तेज बॉलिंग कर रहा हूं तो तनवीर का माइंड सेट ये होता था कि मैं भी भाई की तरह, चलो उतनी नहीं, 150 नहीं कर रहा तो, लेकिन 140 तो मैं करूंगा बॉलिंग। अगर 140 भी नहीं कर रहा, लेकिन एटीट्यूड ऐसा रखूंगा कि मैं भी दिखूं भाई कि मैं भी फास्ट बॉलर हूं। तो इसने दुबई में आउट किया, शारजाह में किया आउट इसने। बट वो क्या है कि बहुत एक्सट्रीम टेस्ट थी क्या तनवीर के पास, या एटीट्यूड था? वो एटीट्यूड था। जब आपके पास एटीट्यूड होता है तो अब आप बहुत सारी चीजें करने में कामयाब हो जाते हो। अगर आप यही सोचते हो कि मैं पाकिस्तान के काबिल नहीं हूँ खेलने के, तो तनवीर कभी कराची से पाकिस्तान ना खेलता। But alongside with me, he played it. He got the wickets. He got the stumps. He got the recognition. He speaks well on the TV. But having said that, it's all about the attitudes. You know, distance from the earth to the heaven. It's not a matter of attitude. It's a matter of altitude. It's a matter of attitude होता है। शोएब ठीक है। शोएब भाई ने घुटने की बात की ना, मैं इनका एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। हाँ, दुबई में हमारा साउथ अफ्रीका से 2011 में वनडे का मैच हो रहा था। तो जब ड्रिंक्स हुई ना, तो मैं अंदर ड्रिंक्स लेके गया, तो शोएब भाई ने मुझे बोला यार थोड़ा सा वार्म अप करा दे। मैंने जब वार्म अप वो स्ट्रेच वगैरह करवाया ना, तो इनके घुटने से टक टक की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने उसी टाइम बोला, मैंने शोएब भाई ये क्या है, इतनी आवाज़ क्यों है? तो लेटे हुए नीचे मुझे कह रहे, देख रहे हैं मैं किस तरह खेल रहे हैं। मैंने बोला यार बहुत बड़ी बात है यार, आप इतनी इंजरी में और इतनी आवाज़ आती है। तो हम कई दफ़ा इनकी किस्से तो लोगों को सुना चुके हैं ना, और हम नहीं, मुल्क से बाहर भी जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो इनका जिक्र करते हैं कि यार, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, मैं समझता हूँ जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, ये जिसको हम कहते हैं ना, ये बहुत ही कोई पागल किस्म का बंदा है, वही ये काम कर सकते हैं। आम काम ये शोएब भाई आम लोगों में से नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक। इधर ज़रा सी इंजरी होती है ना आपको घुटने में, आप चल नहीं सकते, और वो ऑपरेट करवा के, और अगर मैं गलत नहीं तो फ्लैट फुटेड के साथ इतने हैवी शूज, इतना दूर से भाग के आना, ये हर किसी का काम नहीं है शोएब भाई। ये इनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है, और बाकी भी हमने लोगों से सुना है कि बायो मैकेनिक्स को आपने शिकस्त दी। तो क्या मेंटल टफनेस इतनी ज़्यादा कैसे बनाई आपने? अपने बारे में कुछ बताइए यार। देखो यार, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे जो 5 साल थे ना, मैं 93 से लेकर 97 तक, 98 तक, जो मेरे जो पीक ईयर्स थे, जिसमें अगर आप फर्स्ट क्लास के मैचेस निकालेंगे, आप देखेंगे मेरे 450 आउट हैं फर्स्ट क्लास में। अगर उसमें टेस्ट मैच निकाल दें तो 400 आउट है मेरे फर्स्ट क्लास में। तो मुझे थोड़ी सी ये गिला रहेगा, या शायद एक थोड़ी सी रिग्रेट रहेगी कि काश वो पीक ईयर्स में मुझे खिला देते, 94 से लेके 95 तक, 98 तक। तो उसमें ही अगर आप देखें मेरे फर्स्ट क्लास करियर देखें, तो उसमें मेरे, अभी आप गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो 400 आउट थे, वो काश मैं टेस्ट मैच में कर जाता। लेकिन जब बाय द टाइम मैं पाकिस्तान टीम में आया, तो 97 में मेरे दोनों घुटने और एंकल्स फारग हो चुके थे। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं डॉक्टर्स गौरव के साथ बैठा, अमेरिकन गौरव के साथ, साउथ अफ्रीकन गौरव के साथ, उन्होंने कहा यार यू हैव जस्ट ओनली 1 ईयर लेफ्ट, क्योंकि ना आपका कार्टिलेज है, ना मेनिस्कस है, और बोन एंड बोन है, बोन ऑन बोन, घुटने जुड़ गए हैं आपस में। तो इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप इसकी नी रिप्लेसमेंट कराएं,
और ये 97 बात कर रहा हूँ, ये सकलैंस इसके गवाह है और अजहर महमूद गवाह है। और मैं इसलिए भी बताता था टीम को क्योंकि पहले ही रिजेंटमेंट इतनी थी मेरे खिलाफ टीम में कि मुझे लगता था कि शायद मुझे बताया तो ये निकाल देंगे, तो हम बताते नहीं थे अपनी इंजरीज। और कंपटीशन बड़ा फियरसम था। अब मैंने वसीम वकार भाई के दरमियान जगह बनानी थी तो मैं बताता भी नहीं था, और सकलैन जानता था तकलीफ को और अज्जू जानता था, तो ये दोनों जो लोग जानते थे कि यार ये बहुत तकलीफ में। तो फिर मेरे पास एक ही हल था कि इसके अंदर जो पानी भर जाता वो निकालें और इसके अंदर टीके डालें। तो तकरीबन जो जैब्स लगे हैं, जो टीके मुझे लगे हैं, वो तकरीबन लगे हैं 150, पानी निकालने वाले भी और लगाने वाले भी। और मेरे घुटनों के ऑपरेशन हो चुके हैं तकरीबन कुछ 12, जो छुप छुप के कराता था और इंजरी का नाम लेके भाग जाता था। तो इट्स अ मिरेकल जो मैं इतने टेस्ट मैच खेल गया। आई विश कि मैं 70 ज्यादा टेस्ट मैच खेलता हूँ, 300-400 आउट कर सकता था, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि वही सिलेक्शन यार, अगर मुझसे से बंदे से 400 आउट करवा के सिलेक्ट करना है तो फिर तो क्या ही सिलेक्शन होगी। ये आप डेटा उठा के देख लें, आपके पास डेटा है। बट अगेन आई एम सेइंग दैट इट्स अ वन रिग्रेटफुल थिंग दैट आई हैव कि यार काश मैं टेक ईयर्स खेल लेता पाकिस्तान के लिए। 94 में मेरा 93-94 में डेब्यू फर्स्ट क्लास का, और उस वक्त अगर मोहम्मद जाहिद, मैं, असलम, महमूद, हमारे साहिवाल का फास्ट बॉलर थे यार, तनवीर को पता हो गया, मुबशिर नज़ीर, बड़ा स्किडियर फास्ट, नदीम था अपना, मैं पक्का कहता हूँ उसको, अपना मोहम्मद जाहिद था। अगर ये लीड शायद मुबशिर नज़ीर की बात कर रहे हैं शोएब भाई? जी जी जी। तो अगर ये लोग, हम उस वक्त तकरीबन कोई 25-30 फास्ट बॉलर तो वो सर्किट में थे, कबीर खान से लेके मोहम्मद अकरम से लेके अतीकुर रहमान से लेके कराची से लेके इस्लामाबाद तक, तो तकरीबन डिपार्टमेंट में ही 4 से 5 फास्ट बॉलर हुआ करते थे। हर डिपार्टमेंट में 5-6 फास्ट बॉलर होते थे, जिसमें 2-3 खेलते थे, 2-3 बार बैठते थे। और आप ये सोचें कि जब मैं पीआई से खेला हूँ, फास्टेस्ट बॉलर दुनिया का बेंच पे बैठा हुआ है, और उससे भी तेज फास्ट बॉलर दुनिया का वो भी बेंच पे बैठा है, मोहम्मद जाहिद और शोएब अख्तर। और गुजरांवाला का विकेट है, और हमारा बॉल पिछले दायरे से कैरी कर रहे थे सर के ऊपर से, तो हम बाहर बैठे तो सोचे क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा उस वक्त। बट इट्स वेरी सैड सिनेरियो कि जाहिद जैसा टैलेंट जाया हो गया। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स सैड सिनेरियो। बट जो बच्चा जल्दी 18 साल की उम्र में मिल जाए आपको, उसको खिला दें, और बैट्समैन को 2 साल रगड़ा लगाएं, 3 साल रगड़ा लगाएं, तब वो मेच्योर हो। बट अगेन फास्ट बॉलर को कभी लेट ना करो, उसको हमेशा जल्दी से पहले, ये कोई भी अच्छा बच्चा हो या तगड़ा हो, इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको फौरन नेशनल क्रिकेट में डाल के छोटे प्लेयरों से बड़ी जगह पे ले आओ, बड़े लोगों में ले आओ, और उसको पाथवे समझाओ कि बेटा आपने बड़ा बनना है, जल्दी खेलना है, जल्दी खेल गए हो। सर अब तो वॉक इन द पार्क है पाकिस्तान टीम शोएब भाई मेरा एक जी शोएब भाई मेरा एक सवाल है फास्ट बॉलिंग के हिसाब से। अब आपने माशाल्लाह ठीक ठाक किस्म का जिम वर्क किया, और पूरे पाकिस्तान के दुनिया में आप मशहूर थे कि यार ये बंदा जो है ना जिम बहुत तगड़ा करता है, जिसकी वजह से इतना पेस बना। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के सिस्टम कल्चर के अंदर, एक तो हमारे जो भी फास्ट बॉलर्स आता है उसमें हमारे कोचेस जो हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, वो उनको आई थिंक मिसगाइड करते हैं कि नहीं जी जिम ज़्यादा नहीं करना, मसल्स हैवी हो जाएंगे, हाथ नहीं घूमेगा, चेस्ट अगर आपने हैवी कर दी है भागा नहीं जाएगा, मतलब इंजरीज हो जाएंगी। मुझे कितने बच्चे ग्राउंड में मिलते हैं वो कहते हैं कि यार हमें मना किया जाता है हैवी जिम नहीं करना। तो मेरा तो उल्टा हिसाब है कि जब तक आप तगड़े मसल्स या तगड़ा जिम नहीं करेंगे, आप नेचुरल तेज तो नहीं है। अगर आप नेचुरल तेज नहीं है तो आप जिम तगड़ा करके डाइट अच्छी होगी तभी आप पेस बनाएंगे ना। तो ओके, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, जल्दी से वाकया सुनाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मैं 2003 का वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ। मैच खेलने के बाद, वर्ल्ड कप का मैच पूरे दिन का, कितना हाई इंटेंसिटी मैच होता है, जो हम लूज कर गए। एंड्रू साइमंड ने मैच लेके चले गए। उस मैच के बाद मैं और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम और मैं अकेला जिम में था, जोबर्ग में। ईच वन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम के मेंबर ने तकरीबन 1000 से 1200 रेपिटेशन, हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग की है मेरे साथ मैच के बाद। अब इसे अंदाजा लगा लो कि वो हैवियर वेट टच करते थे, हैवियर बेंच प्रेस टच करते थे,
फिर पैरामिड ट्रेनिंग कहते हैं, ड्रॉप सेट कहते हैं इसको। हैवी वेट टच करके फिर वो ड्रॉप ट्रेनिंग करते थे और हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग करते थे। सेट्स तकरीबन थे उनके 75 to 80 सेट्स, पेट के, बैक के, चेस्ट के, लेग्स के और पुल अप, चिन अप, ये सारा कुछ करने के बाद मैंने खुद गिने, मैंने 65 सेट किए थे, जो तकरीबन 750-800 रेपिटेशन बनती है। मैच के बाद वो खत्म किया, दे वेंट इन द पूल, ऑल द टीम, सारी टीम पूल में गई, मैं भी पूल में गया। उसने मुझसे पूछा, पॉन्टिंग ने और बाकी लड़कों ने मुझसे पूछा, वेयर इज योर टीम? मैंने कहा वो तो रेस्ट कर रहे हैं, होटल पे जाके सो गई है। सो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन की जो रेजिमेंट है ना ट्रेनिंग की, वो ऐसे है, अगर आप उनकी शर्ट्स उतार के देखेंगे आपको लिटरली बॉडी बिल्डर नजर आएंगे उनमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आपको कटे हुए ब्रूस ली नजर आएंगे सारे। बिल्कुल सही बात। अभी आप ये देख लें, एक तो जेनेटिकली भी साले बहुत अच्छे हैं हम जिस्म में से, लेकिन वो ट्रेनिंग इतनी सख्त करते हैं, अगर वो ट्रेनिंग, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि दुनिया का कोई प्लेयर उनकी ट्रेनिंग को मैच नहीं कर सकता। तो इसलिए तो मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा है 36 साल 37 साल की उम्र में तेज। वो किससे कर रहा है? वो जिम की मदद से कर रहा है ना। वो अपनी ट्रेनिंग की, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ट्रेनिंग की, और प्लस रेस्ट, प्लस गाइड, प्लस सराउंडिंग, प्लस घर, प्लस फैमिली सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीजें जब डालोगे ना आप, तो तब एक एथलीट तैयार होता है। इधर तो तनवीर मैच खेल के आया तो गोश्त तो खुद ही जा रहा है, घर लेके जा रहा है खाने के लिए, तो उससे कैसे एथलीट बनना है बेचारे ने? सही है, तो मेरी बात समझ रहा है? तो भाई जब तक पूरा स्पोर्ट सिस्टम नहीं होगा, वो आप नहीं एथलीट बन सकते। मिचेल स्टार्क क्यों चल रहा है? स्पोर्ट सिस्टम क्यों चल रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच शोएब अख्तर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ, बहुत आराम से, और बहुत मुझे एक चीज़ आज नई आप में नज़र आई कि टेक्निकली भी इतने स्ट्रांग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन इन करने का। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त आपसे चाहेंगे। जितना इन्होंने कल परसों मैंने आपने जिम वाली बात, मैंने अपनी क्या बात की, आप मैच खेल के आए और जिम में चले गए। डेब्यू किया, गया, पूरी टीम होटल में चली गई, मैंने जाके अपना जिम किया। भाई मतलब जो इन्होंने बात की है वो बिल्कुल 100% ठीक है। लेकिन आप फिर आपको टेस्ट मैच उतने ही मिले 5, नहीं टेस्ट, लेकिन आपके किसी ने अहमियत नहीं दी। वो तो सियासत, इस पर बात, वो तो सियासत की नजर होगी ना। बात करते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। सो टेक अ ब्रेक। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। ब्रेक से पहले आप शोएब अख्तर की बातें सुन रहे थे, पाकिस्तान के बायनाज फास्ट बॉलर। अब हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर मोहम्मद वसीम ने, जो चीफ सेलेक्टर हैं, साबिक कोच हैं विमेन टीम के साबिक, उसके अलावा भी बहुत सारे इनकी जहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जनाब अली, आपसे शुरू मैं करना चाहूँगा। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें आई हैं सामने कि जो रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होंगे उन्हें 6 फर्स्ट क्लास मैचेस लाजमी खेलने होंगे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। पहले तो इस पर अपनी राय दीजिए, उसके बाद फिर और भी बताऊंगा कि फ़र्स्ट क्लास में फ़ीस भी ज़रा ज़्यादा दी जाएगी इन लड़कों को। लेकिन 6 फर्स्ट क्लास मैचेस ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक सीज़न में आप 10 मैचेस होते हैं टोटल। अगर आप रीजन की बात करें फिर 10 आपको मिलते हैं जो डिपार्टमेंट के मैचेस होते हैं। तो ये 6 मैचेस कितने हैं? तो यार इसमें देखो 6 मैचेस आपने वो बना तो लिए ना, इसमें क्वेश्चन यही आएगा ना कि क्या आपका जो एफटीपी है, आपका शेड्यूल है, क्या वो अलाउ करेगा आपको उतने मैचेस, या हो सकता है इससे ज्यादा मैचेस भी अलाउ कर सकता है वो, अगर आपके उस दौरान मैचेस नहीं है तो कम अज कम 6 हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 हैं, ये मुझे नहीं पता। आप इस पर अगर कंफर्म है तो आप गाइड कीजिएगा। ये आकिब जावेद साहब की ज़बानी मैंने सुना है। आकिब जावेद साहब ने कल एक और इंटरव्यू दिया, उसके बाद आज एक और इंटरव्यू दिया है उन्होंने। एक तो इंटरव्यू उन्होंने दिया था टीवी चैनल्स की तरफ, वो अब आ गए हैं, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन 6 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने कहा है। तो देखिए ये हमेशा से मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास जो भी प्लेयर अवेलेबल हो उसको खेलनी चाहिए। अब अक्सर लोग इसमें ना वो आ जाते हैं जी कि
बहुत से ऐसे नामवर प्लेयर्स हैं जो शायद नहीं खेलते, बाकी मुल्कों से कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। देखिए जब आपकी टीम अच्छा कर रही है, आपके प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो फिर ये चीजें इतना मैटर भी नहीं करती ना आपके लिए। जब आपकी टीम भी हार रही होती है, प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि यार नहीं, इनको तो कहीं ना कहीं इनको फॉर्म रिगेन करने की जरूरत है। तो वो पर्पज हमेशा आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही होता है। तो ये जो सेट नंबर ऑफ मैचेस हैं, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। अगर डोमेस्टिक सीजन के बीच में आपके कोई टेस्ट सीरीज आ जाती है और लड़का एक भी नहीं खेल पाता और आपके टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, तो क्या वो टेस्ट मैचेस छोड़ के वो फर्स्ट क्लास खेलने आएगा? क्या आप टेस्ट मैच को कंसिडर करेंगे फर्स्ट क्लास मैच? तो ये थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। आपका क्या कहना है, 6 फर्स्ट क्लास मैचेस ज़्यादा नहीं है किसी प्लेयर के लिए? फीस भी बढ़ाई है उन्होंने, लेकिन वसीम जिस तरह से कह रहे हैं अगर टेस्ट मैच बीच में आ जाता तो यकीनन फिर टेस्ट मैच वो खेलेंगे, ये भी कहा अच्छा है। मुझे बताएं कि अगर कोई भी प्लेयर 6 फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेल सका तो क्या करेंगे ये उसके साथ? कॉन्ट्रैक्टेड अगर प्लेयर है तो उसको खेलना होगा, वरना उसको कॉन्ट्रैक्ट अगला नहीं मिलेगा। अगर हमारा सीजन चल रहा है और वो फर्स्ट क्लास प्लेयर जो है वो नेशनल ड्यूटी पे तो नहीं खेल सकेगा, फिर क्या होगा? नेशनल ड्यूटी काउंट होगी ज़रूरी, ये भी कहा है। नेशनल ड्यूटी काउंट होगी? नेशनल ड्यूटी काउंट होगी, लेकिन अगर ऐसे ही फारिग होगा? है जिस तरह से अभी ना शाहीन खेले ना बाबर खेले, नहीं, फ्री थे वो। अगर कोई प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलता है फिर क्या होगा? तीनों नहीं, टाइम अगर नहीं मिला और नेशनल ड्यूटी पे है तो फिर तो एग्जेम्पशन है, लेकिन अगर फारिग है तो फर्स्ट क्लास खेलेगा। और अगर नेशनल ड्यूटी के साथ फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकता उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है किसी भी लीग में जाके? लीग में साइन करेगा, वो बोलेगा लेकिन भाई अगर मैं तो, मेरे पास तो हाँ। टाइम ही नहीं था, मैं तो नेशनल ड्यूटी पे था तो फर्स्ट क्लास तो मैं खेल नहीं सका, तो आप मुझे एनओसी दे, मैं वो लीग खेलने जाऊंगा तो हाँ, क्या लेकिन उसको अगर मिलेगी? उस वक्त अगर नेशनल ड्यूटी है या फर्स्ट क्लास का सीजन पाकिस्तान में जारी है तो नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, इन चीज़ों से पता क्या हो रहा है, खेलनी चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट, हम कभी नहीं कहते, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने उस दिन भी आपको बात की थी, ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश हो रही है। क्या अगर कोई मजबूर है नहीं खेल पा रहा तो क्या उसके ऊपर सख्ती करोगे? अगर कोई कहता है मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए हैं, मैं नहीं आ सकता खेलने, तो क्या करेंगे आप उसके साथ क्या करेंगे? जनरल प्रॉब्लम देखी जाएगी। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ लेकिन ना। एक टेस्ट मैच की फीस 15 लाख सर, रुपए और एक फर्स्ट क्लास की फीस उस लड़के को जो कॉन्ट्रैक्टेड है 7.5 लाख रुपए मिलेगी, ये भी है फर्स्ट क्लास मैच। देखिए बात सुने, जब पैसे भी ज्यादा, जब किसी की मजबूरी, वो 7.5 लाख की तरफ हाँ, नहीं जाएगा, वो बोलेगा भाई मैं नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। फिर जो समझता है कि नहीं यार मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, या कोई रीज़न भी दे रहा, आप कुछ भी उसके साथ नहीं कर सकते। देखिए ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने लिए, इनके लिए मुश्किल है। ये एक बिल्कुल पूरी दुनिया से हट के एक नई चीज़ लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। फुटबॉल में सारी ज़िंदगी जो चल रहा है वही चलता रहेगा, वही रूल्स चलेंगे, वही तरीक़ेकार चलता है। क्रिकेट में जो दुनिया फॉलो कर रही है जिस चीज़ को, वही सब कुछ चलेगा। आप कोई नई चीज़ नहीं ला सकते। नई चीज़ आप वो लेके आते हैं, लाएं नई चीज़, कोशिश करें अगर आप लाते हैं, जो भी समझ आता है। लेकिन देखिए बात सुने, मुझे नहीं समझ आती ये क्या करने की कोशिश करते हैं। भाई रूल्स भी आप उस वैसे लेके आते हैं जिससे आपके प्लेयर्स कंफर्टेबल रहते हैं। आप ऐसी चीज़ें नहीं लेके आते जिससे प्लेयर्स को भी समझ नहीं आ रही, जिसमें आपको भी समझ नहीं आ रही। अब आकिब जावेद जो है हमें हर जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम बात करते थे कि आए ना यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या आके सारी चीज़ें बताएं। अब मसला क्या हो रहा है, अब आकिब भाई क्यों हर जगह जाते नजर आ रहे हैं? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि आपको भी पता है कि यार ये लोग नहीं समझ पा रहे इस कॉन्ट्रैक्ट को। 36 बातें हो रही हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, प्लेयर साइन करेगा ये नहीं करेगा, कोई खेलेगा ये नहीं खेलेगा, क्या होगा। तो आप हर जगह जाके अब एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। यार देखें जी, फलाना ट्रैक लेके आए हैं, फलाना ट्रैक इसके लिए है, फलाना ट्रैक टेस्ट और ओडीआई इसके लिए है, T20 खाली उसके लिए। तो आप हर जगह जाके अब ये चीज़ें समझा रहे हैं, सही है। तो बात सीधी ये है कि आपने खुद अपने लिए क्यों ऐसा काम नहीं किया कि यार सिंपल, पिछली दफ़ा आपने कॉन्ट्रैक्ट में से ए हटा के बी कर दिया, उसमें लोगों ने सवालात की है। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल रखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सीधा परफॉर्मेंस बेस रखें कि यार तीनों फॉर्मेट जो प्लेयर खेल सकता है। पहली तो बात यह है कि हर कोई प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेल ही नहीं सकता, उसमें से जो भी 2-3 खेलते हैं उनके लिए ए कैटेगरी रखें। उसके बाद जो जिस तरह परफॉर्मेंस देता जा रहा है उसको बी दे, सी दे, डी दे, जो भी है। मेरी तरफ से आप, मेरी तरफ से जेड कैटेगरी भी आप लेके आ जाएं, जो मर्जी करना है। ये एक्स क्रिकेटर के लिए रख दें, सुने जो तजियाकार है ना, जिनको उन्होंने कहा है कि वो तनकीद करते हैं, ये उनके लिए नहीं, ये उनके लिए रख दें जो अभी भी बोर्ड में काम करना चाहते हैं। टाइम हो गया उसके बावजूद भी काम करना चाहते हैं कि हमें यार नौकरियां दे दें, ठीक है ना, अभी भी सुकून नहीं है उनको, ये उनके लिए रख दें।
ठीक है, तो बात ये है कि सिंपल सी चीज बनाएं जो कि चलें। आपने नहीं बनाई, अब आप वजाहतें ठीक देते है। हुए फिर रहे हैं हर जगह पे। ठीक है, वजाहतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये वजाहतें कन्फ्यूजन फैला रही हैं कि वसीम कुछ कहना चाह रहे हैं इस मौजू पर। वसीम, किस हवाले से आप लब कुशाई करना चाह रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें ना। एक तो मेरे लब अगर खुले ही रखेंगे तो इजी हो जाएगा कन्वर्सेशन में आना। पहली बात कि अभी आपने बात की जी, ए कैटेगरी लास्ट ईयर खत्म कर दी गई थी, तो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो इस साल बी फिर खत्म हो जानी चाहिए, आपको सी से स्टार्ट करना चाहिए, फिर ए कैटेगरी वापस नीचे आ गई आपकी। मतलब आपने उस टाइम समझ लिया है, अब मतलब वो गलत था। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब Z तक पहुंच जाएंगे, फिर Z तक पहुंच जाएंगे हम। नहीं, Z तक Z पहुंच ये जाएंगे। चीजें start करना कैटेगरी तो चाहिए। आप लोगों के लिए बता चुका हूं मैं। तो दूसरा मुझे ये बताएं कि आप ये आई थिंक जो फर्स्ट क्लास की इनकी फी होगी डोमेस्टिक की, ये कोई 7 लाख या 8 लाख, उसका भी मैंने सुना है कि वो बढ़ा दी गई है कि जब आप डोमेस्टिक खेलेंगे। देखिए, ये इंसेंटिव एक दो पहले भी ट्राई किया गया था और कुछ प्लेयरों ने उस टाइम, जो करंट प्लेयर थे, उन्होंने मिल के ये अप्रूव करा लिया था क्रिकेट बोर्ड से जी कि जब हम डोमेस्टिक खेलेंगे तो उनको 1.5-2 लाख रुपए मिलने थे, और आम बच्चा जो डोमेस्टिक वही मैच खेल रहा है उसको 10 या 15 हजार रुपया मिल रहे थे। तो खैर, मैं जब आया था मैंने इसको अपोज की थी, तो मैंने कहा ये एहसान नहीं कर रहा कोई आगे डोमेस्टिक खेल के कि हम उसकी मिन्नतें भी करें, हम उसको लवाजमात भी दें, एक्स्ट्रा पैसे भी दें, जी हाँ जी आप डोमेस्टिक मैच खेल लें। ये एक दो फिर वही गलती मेरे ख्याल में करने जा रहे हैं कि एक बच्चा जिसने पिछले साल पूरा टूर्नामेंट खेला है और उसको 80,000 रुपए का चेक मिल रहा है, और बड़े साहब आएंगे एक मैच खेलें, उनको मिल जाएगा 8 लाख रुपया उस मैच का। तो ये आप गलत ट्रेंड फिर सेट कर रहे हैं कि एक टीम के अंदर आप कैसे ये कर सकते हैं जी कि इसकी फीस है जी 30,000 रुपये तो ये 8 लाख रुपया ले रहा है। तो ये मतलब आप गलत कर रहे हैं ये चीज। आपको एक डोमेस्टिक चीज के अंदर आपने खेलना है, आपने लड़कों को खिलवाना है, तो मैं आपकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है, आप उसको खिलवाने में फेल हुए हैं, अब आप फिर वो लाने के लिए शिके भी एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, पैसे एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। भाई उनका काम है, आप उनको खिलाओ, नहीं खेलोगे आप टीम से बाहर हो। ये आप पैसे फालतू दे के कि कॉन्ट्रैक्ट लंबा चौड़ा आगे पीछे करके अपना आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बस प्लेयरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वसीम, आपको और बड़े प्लेयर्स के नाम लेने की जरूरत नहीं है, कौन है वो बड़े प्लेयर्स? नहीं, ये गलत बात है, गलत है अंदाजा ये कि उनको देखिए, आप इस तरह मैं से आपको लालच चीज़ दे रहे हैं। ये तो चलो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है ना, मैं तो पाकिस्तान टीम में जब था उस टाइम भी चीजें गलत हो रही थी। वो इस वजह से हो रही थी, जब पाकिस्तान टीम में जो मैच खेलता था उसको पूरे मैच में पैसे मिलते थे, जो नहीं खेलता था उसको हाफ फीस मिलती थी। भाई क्यों मिलती थी हाफ फीस? नहीं, वो तो सारी दुनिया में सुन रहा है ले, ना, वो नहीं, तो नहीं, एक तरीका है ना। बेशक जो खेलेगा 11 जो खेलेंगे अच्छा उनको सुन ले देखें, चलो मैं ये कहता हूं कि यार अगर उस प्लेयर को नहीं खिलाया जा रहा उसका क्या कसूर है? उसने बोला कि मुझे मत खिलाओ आप। 11 खेलते हैं ना, 15 ओहो, थोड़ी खेलेंगे। मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं हाँ। कि सिलेक्शन में अगर उस लड़के का नहीं है तो क्या वो उसको पैसे नहीं मिलने चाहिए? भाई वो मैच नहीं खेल रहा ना। मैं आपको चीज बताऊं, जितने भी क्रिकेटर सबसे पूछ लो, जो मैच चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जो नहीं खेलता था पता क्या बोलता था? यार मैच खिला दो किसी तरीके से, ये बाहर बैठ के ये काम करना बड़ा मुश्किल काम है। ओ भाई पानी पिलाना, बार बार अंदर जाना, आप कह रहे फील्डिंग के लिए 15 जाना। के सुने 15 की फीस एक होनी सर, चाहिए। 15 के 15 की एक ही फीस होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक ही फीस होनी चाहिए कि भाई जो बाहर बैठे हैं वो ज्यादा मुश्किल है। वो जो 3 घंटे का मैच खेलते हैं ना, 4 घंटे का 8 घंटे का जो मैच खेलते हैं, वो उसके लिए मुश्किल काम है। वो बाहर जो बैठा होता है, भाई 11 प्लेयर खेल रहे हैं, हर प्लेयर के लिए आप चीजें इकट्ठी करो। पीछे कितना बंदा बैठा होता है? 4-5 बंदा बैठा होता है, उसकी चीजें इकट्ठी करो। कभी थोड़ी बात बोलेगा किट बैग से ये ले आओ, बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है तो ये ले आओ, ग्लव्स ले आओ, हेलमेट ले आओ, फलाना ले आओ, अंदर जाना बाहर आना, पानी की बोतलें भरना, ये करना, ठीक है, ड्रिंक्स बनाने, फ्रूट्स अंदर लेके जा रहे, चॉकलेट। भाई बाहर का मुश्किल काम है। मतलब जो जिनका मुश्किल काम है उनको आधे पैसे मिलते हैं, ठीक है। जो मैच खेल रहे हो उनका क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो रन्स करेंगे, उनकी वैल्यू दुनिया देख रही है, जो बाहर वाले नहीं है। जिस तरह हम बात करते हैं ना कि हम स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन हमसे मुश्किल काम ये बाहर वालों का है या नहीं है? हाँ यार, ये बात तो ठीक। अगर ये नहीं होंगे तो हम करेंगे शो नहीं आसिफ, इसमें ये बताया बात ना, ही है आप कह ना रहे हैं कि सारी दुनिया में होता है। अगर ऐसा तो उस महीने की क्या उनको जो सैलरी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वो नहीं मिल रही, वो हटा के डोमेस्टिक खेलने जा रहे हैं? क्या आप उनको नहीं, मैंने उस तनाजुर में नहीं कहा। मैंने कहा था कि 15 प्लेयर जो बाहर बैठे होते हैं, 11 के अलावा 4, सबको पूरे उनको पैसे फीस मिलने कम चाहिए। मिलती है। ये दुनिया में होता है इंटरनेशनली। यार पैसे तो वैसे ही हमारे डोमेस्टिक में कम मिल रहे हैं ना। कहाँ पे लड़के अभी 2-4 साल पहले आप जाएं तो 70-80 लाख कमा रहे थे, अब वही लड़के आपके चंद लाखों पे आ गए हैं।
तो वो तो हमने डिक्रीज किया है ना। हम डोमेस्टिक पे, और मैं कहूँगा कि आप लड़कों को इस हिसाब से कंपनी में डालेंगे, जब ये लड़के आगे खेलेंगे इनको 8-8 लाख मिलेगा और उनको पूरे सीजन का इसका आधा भी नहीं मिलेगा, तो ये गलत हम ट्रेंड कर रहे हैं। दे आर गेटिंग पेड होल ईयर राउंड तो जो भी क्लॉज हैं उसको पूरी करने के लिए, फिटनेस की है, परफॉर्मेंस की है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है, उसमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है उसमें जी कि अट्रैक्ट जो नहीं खेलता आप उस पर एक्शन लें, या तो हो ना फिर जो ऊपर से आप जाते हैं कोचेज भी नीचे जाएंगे, देखने जाएंगे, उनकी सैलरियां भी बढ़ा दें, फिर आप भी ठीक है जी वो डोमेस्टिक मैच करने जा रहा है, अगर एक सिलेक्टर जा रहा है डोमेस्टिक मैच देखने, या माइकल एसन जा रहा है डोमेस्टिक मैच देखने जा रहा है, तो उसको भी दे दें, फिर $10,000 एक्स्ट्रा दे दें कि साहब आए आपको हम पैसे देंगे मैच देखने के। चलें, मोहम्मद वसीम की बातें अभी जारी हैं। एक ब्रेक ब्रेक से आ जाए। इसमें बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है, एक बात छोड़ के जा रहा हूँ, उस पर करेंगे। अब आप ये देखें कि हमारा कितने अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, हम एक डोमेस्टिक क्रिकेट के एक मैच के ऊपर एक पैसा अभी तक तय नहीं कर पाए कि यार एक फर्स्ट क्लास मैच का कितना पैसा हमें देना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है, चाहे एक बिल्कुल जूनियर है। ठीक है, हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यार एक फर्स्ट क्लास मैच की सेम मैच ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तनवीर। इस दफ़ा के जो डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास हुआ था उसमें एक मौका ऐसा आया था कि एक प्लेयर पर कुछ 30% जुर्माने की बात हुई थी, 1-2 प्लेयर्स पे जुर्माना लगने वाला था, तो उसमें यह तय नहीं हो रहा था कि कितना जुर्माना काटें क्योंकि मैच फीस तय नहीं थी। लेकिन ये फीस तय है कि एक डिपार्टमेंट इतने पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देगा तब खेलेगा। मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, सो टेक अ ब्रेक। चिली पॉइंट आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। तनवीर कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, आप कुछ आपने रोका था और आप कह रहे थे कुछ फर्स्ट क्लास के मैच की बात कर रहे थे ना, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी से नहीं काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं तय ही नहीं कर पाते, एक फ़िक्स पैसा ही नहीं रखा हुआ। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में ये नहीं देखा जाता कि जी जॉनी बेस्टो आएगा या बेन स्टोक आएगा उसको अलहदा पैसे मिलेंगे, तो जो लोकल प्लेयर है, जो नया बच्चा है, उसको मतलब उससे कम पैसे मिलेंगे या उससे ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली चीज़ होती है किसी जगह पे आपके पैसे तय होते हैं कि यार एक मैच के इतने मिलेंगे। किसी काउंटी में ऐसा होता है कि यार प्लेयर के हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है, अगर ये इतना बड़ा प्लेयर है इसको इस हिसाब से मिलेंगे, अगर वो कम छोटा प्लेयर है उसको इस हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। क्या हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा है कि यार अगर मिसाल को नया बच्चा आया, यार आपको पूरे सीजन के लिए रखा है 10 मैचेस के लिए, भाई इस 10 मैचेस के लिए हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं 10 मैचेस के हिसाब से, ये आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हमने बना दिया। ठीक है, जाहिर बात है अब कोई बड़ा सुपरस्टार आके 10 मैचेस खेलेगा तो उसकी जो काउंटी है, ये तो खैर मैं वो बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही सिस्टमेटिक बात कर रहा हूँ, बहुत सिस्टम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ कभी मैंने देखा ही नहीं है। वो अपने हिसाब से पैसे देगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती इसीलिए। हाँ। ये आप अगर प्लेयरों के पैसे तय नहीं करेंगे ना, तो फिर आप यही करेंगे, उसको इतने पैसे दे दे, उसको इतने पैसे दे दे, तो फिर ये खिचड़ी पकी रहेगी भाई। वसीम भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अथॉरिटी हैं, पीटीवी के आप कोच हैं कई सालों से, आपकी टीम ने बड़े अच्छे बच्चे इस दफ़ा दिए। आप देख लें नियाजी, वो जो बॉलर हैं अमाद बट, वो पाकिस्तान टीम में गया, उसके अलावा शामिल हुसैन गया, अरफात मिनहाज गया, अब समीर मिनहाज भी एक सेंसेशन है। खैर वो आपके डिपार्टमेंट में तो नहीं है, लेकिन क्या आ तो नहीं रहे आपके डिपार्टमेंट में, ऐसा तो नहीं है समीर मिनहाज, क्योंकि उनके भाई हैं उसमें। देखिए, एक तो अभी आप बात कर रहे थे ना डिपार्टमेंट क्रिकेट की, कि उसको भी सेटल करने की ज़रूरत है कि मिनिमम जो सैलरीज है और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, क्या वो टीमें पे कर रही हैं, ठीक है वो नहीं कर रही हैं, और उसमें नुकसान इवेंचुअली प्लेयर्स का ही होता है। ठीक है, उनको क्रिकेट तो मिल जाती है। दूसरा, हमें इसको ना थोड़ा और फेयर करने की मैं कहूँगा कि ज़रूरत है। अभी आपने जिस लड़के का नाम लिया है, तो ऑब्वियसली आ रहे थे, वो हो गई थी बात। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इन पावर आते हैं ना, और वो
एक तो मैं इसलिए हमेशा इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि अगर आपने डिसीजन मेकिंग में कहीं पे भी आना है ना, तो यू शुड नॉट कैरी एनी बैगेज। आप मतलब डेपुटेशन पे ना हो, आप किसी और इदारे से मुंसलिक ना हो, क्योंकि फिर आप जबरदस्ती प्लेयर्स को अपने डिपार्टमेंट के अंदर आप लेके चले जाते हैं। तो अभी भी यही केस हुआ, लास्ट ईयर भी यही केस हुआ, और उसके अंदर फिर लड़के उनका करियर भी आप खराब करते हैं। हमारे सामने मिसालें हैं 2 प्लेयर की, चलो मैं अभी नाम नहीं लेता हूँ, वो पीटीवी से ही एक प्लेयर गया था जो हमारा बेस्ट ऑलराउंडर हुआ, उसको पाकिस्तान अभी तक खेल जाना चाहिए था, लेकिन वो डोमेस्टिक की टीम में जाके बाहर बैठ गया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप एम्पावर आते हैं तो लड़कों को अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट भी चूज करने दें जहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे लगता है उनको कि बेहतर क्रिकेट, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट है उनकी रेपुटेशन नहीं अच्छी है, लेकिन वो क्या है कि वो आ जाते हैं, पावर में होते हैं उनके बड़े, तो वो जबरदस्ती प्लेयर्स को लेके चले जाते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए ये है कि ऑब्वियसली जब आप टीम एक बनाते हैं तो उस पर वर्किंग की होती है, अब ज़्यादा दिन भी नहीं है हमारे पास, बजट ये वो सारी चीज़ें होती हैं, और लास्ट में पता चलता है कि नहीं, बड़े साहब ने कह दिया जी कि आपने हमारे डिपार्टमेंट से खेलना है, तो इस ट्रेंड को भी खत्म करना चाहिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा कि आप जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग हों उनकी एसोसिएशन किसी और चीज़ से नहीं होनी चाहिए। देखिए कल तनवीर ने यही बात की, तनवीर आपने कल यही बात की कि फिक्सचर्स बनाने आते हों जो डोमेस्टिक का हेड आए। आप सीनियर जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस के, उसामा शरून साहब, उनसे आपकी कोई दुआ सलाम नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई इस हवाले से वसीम? नहीं, आई थिंक वो तो अभी इन्होंने शायद ज्वाइन किया है उन्होंने, उससे पहले तो वो अब्दुल्ला न्याजी थे, शायद भाई थे इनके वो बड़े। लेकिन मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट से लोग आते हैं पीसीबी के अंदर, समहाउ उनकी एसोसिएशन रहती है अपने डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि दे आर परमानेंट एम्प्लॉयज। तो फिर ना चाहते हुए भी ना फिर आप लड़कों को इधर से उधर लेके जाते हैं, तो इस ट्रेंड को खत्म होना चाहिए। आई एम श्योर कि आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी टीम की बात कर रहा हूँ, किन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों जो अंडर 19 से जो आते हैं उनको फ्रीडम दें कि भाई जहाँ उनका लग रहा है कि उनको लग रहा है कि मेरा फ्यूचर यहाँ पे है, वो वहाँ पे खेल लें। ये नहीं कि उनको कह दे, नहीं मैं कह देता ना इतों खेलना है, उनको पता भी करने वाले यही लोग हैं, अगर हम नहीं खेलेंगे तो हमारा फ्यूचर तबाह हो जाना है। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त में चाहूँगा, थोड़ा सा वक्त है भाई। इन्होंने बड़ी कड़वी बातें कर दी, नाम नहीं लिया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि डोमेस्टिक डायरेक्टर हमें सुन रहे हैं, डोमेस्टिक के सीनियर जनरल मैनेजर अगर हमें सुन रहे हैं, तो इस चीज़ को आप देखें कि कोई डिपार्टमेंट किसी लड़के पर ज़बरदस्ती ना करे कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। देखिए ऐसा आपके टाइम में होता था? देखिए पॉलिटिक्स, सियासत इतनी हो चुकी है, हमारे सिस्टम में सिर्फ पेपर दिखा देते हैं, बस उस पर अमल बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से सब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से तो इस सिस्टम में कभी भी चीज़ें नहीं रुक सकती। जो मर्जी आ जाए, जिसको भी बिठा दें, आएगा, इंटरव्यू से लिया जाएगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी, प्रेशर आएगा ऊपर से, सब कुछ वो बहुत मुश्किल काम है। हमने बहुत जगहों पे बड़े डिपार्टमेंट्स लड़कों पे प्रेशर डालते थे। देखिए डाल रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गलत कर रहे हैं। नहीं देखो मैं आपको बताऊं भाई, मिसाल के तौर पर मेरा अगर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो बात सही है, वसीम इनने जो बात की वो बात सही है कि अगर वही लोग बोर्ड में, जिसमें हम गवर्निंग बोर्ड की बात करते हैं, अगर उसमें हैं तो वो फिर जाहिर पर कोशिश करेंगे यार हमारे डिपार्टमेंट या हम अपने लोगों को लेके इस तरह कर लें। लेकिन बात ये है कि आप ये देखें ना कि अगर वो डिपार्टमेंट पैसा दे रहा है प्लेयरों को, तो वो क्यों नहीं लेगा? या तो फिर कोशिश करें कि ऐसे डिपार्टमेंट लेके आए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर या ग्रेड 2 में, जो सब पैसे के मामले में सब इक्वल हो। या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन पे सख्ती करे, जो कि कैसे सख्ती करेगा? आप खुद डिपार्टमेंट से पैसे लेके डिपार्टमेंट क्रिकेट करा रहे हैं, आप कैसे डिपार्टमेंट में सख्ती कर सकते हैं? अभी फिटनेस टेस्ट की बात हुई तो डिपार्टमेंट के लोगों ने शोर मचाया कि यार पीसीबी का डिपार्टमेंट क्रिकेट का फिटनेस टेस्ट लेने का कोई मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि वो पूरा साल पैसे देते हैं, आप कैसे कह रहे? तो बात ये है, या ऐसा कोई सिस्टम बने कि भाई डिपार्टमेंट क्रिकेट जो भी खेलेगा वो इतने पैसे तो कम से कम प्लेयरों को देगा, ठीक है, उसमें फिर ये लड़ाई झगड़े सब कुछ नहीं होंगे, वरना जो हैवी है वो तो ले जाएगा प्लेयरों को। वसीम का शुक्रिया मैं अदा कर चुका हूँ। वसीम ने जो बात की थी उसको तनवीर ने आगे बढ़ाया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट से हमने पहले भी गुजारिश की थी, अब भी करते हैं कि इन मामलात को देखें। आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब अख्तर का शुक्रिया, तनवीर का शुक्रिया और मोहम्मद वसीम का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।